यह कहानी शुरू होती है सन 1967 के पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी नामक गांव में किसानों के उग्र आंदोलन से। यह विद्रोह नक्सलबाड़ी में जमीन के विवाद को लेकर एक किसान पर हमले के विरोध में शुरू हुआ था। इस विरोध को सीपीएम के कट्टरपंथी नेता चारू मजमुदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने समर्थन दिया और 25 मई 1967 में नक्सल आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कर दी गई। किसानों के साथ शामिल होकर सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने जमींदारों पर हमले कर दिए और हिंसा भड़क उठी थी। चारू मजमुदार ने चीनी विचारक माओ के विचारों की वकालत की और निचले तबके से अपने साथ जुड़ने की अपील की ताकि उनकी गरीबी और बदहाली के लिए जिम्मेवार सरकार और शोषक वर्ग को उखाड़ फेंका जाए। कालांतर में नक्सली आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। हालांकि सरकारें काफी समय तक नक्सलवाद को कानून और व्यवस्था की समस्या कहकर इसकी भयावहता का सही अंदाजा लगाने में नाकामयाब रही है, या फिर सब कुछ पता होते हुए उसने कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। नक्सल समस्या से निपटने के लिए आवंटित धनराशि इतने वर्षों से पानी में बहाई जा रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में समावेशी विकास की बातें करने वाली सरकारों की कथनी और करने के अंतर की उचित समीक्षा भी उतना ही जरूरी है। जब तक देश के नौकरशाह और हुक्मरान ईमानदारी से नक्सलियों के उन्मूलन की बात नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या इस देश के सामने मुंह बाए खड़ी रहेगी। इस देश में लोकतंत्र की विफलता का परिचायक है देश का नक्सलवाद, क्योंकि इसके मूल में गरीबी, भ्रष्टाचार और शोषण है। जिस देश में अलगाववादी तत्वों को हमारे राजनेता संरक्षण देते हों, उनका पोषण करते हों, तो भला नक्सलवाद कैसे मिटेगा? आज बस जरूरत है हमारे नेताओं को इसके मूल में जाकर ईमानदारी से समस्या के निदान को ढूंढने की, वरना यह नक्सलवाद का दंश पूरे हिंदुस्तान को अपने आगोश में ले लेगा और हमारा देश बिखर जाएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए अरविंद प्रताप की रिपोर्ट।